नमस्कार। ये वीडियो उन सभी पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चों का या तो रिजल्ट आ गया है या आने वाला है। एक बात जो मुझे कई दिन से परेशान कर रही थी और मुझे लगता है कि ये सही वक्त है जब इस बारे में बात की जानी चाहिए। और शायद आपको थोड़ा असहज लगे, लेकिन बात करना बहुत ज़रूरी है। हम अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा स्कूल, अच्छी पढ़ाई, अच्छे नंबर, उज्जवल भविष्य, यही सब चाहते हैं। लेकिन इस दौड़ में हम कभी-कभी ये भूल जाते हैं कि बच्चे मशीन नहीं हैं। वे भावनाओं से भरे इंसान हैं। उनके अपने सपने हैं, उनकी अपनी इच्छाएँ हैं, उनकी अपनी प्रतिभाएँ हैं, उनकी अपनी काबिलियत है। हर बार उनकी तुलना करना, उनके साथ में अपेक्षाएँ रखना, हर बार दोषारोपण करना, ये धीरे-धीरे उनके आत्मविश्वास को कम कर देता है। उनकी गलतियों पर उन्हें सही कैसे करना है या क्या सही है, वो सिखाना ज़रूरी है। पर अफ़सोस, इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में किसी के पास वक़्त नहीं है। माँ-बाप के पास वक़्त नहीं है क्योंकि वो काम में बिज़ी हैं, और बच्चे के पास में वक़्त नहीं है क्योंकि वो फ़ोन में बिज़ी है। जब कोई शिक्षक आपके बच्चे को सुधारने की कोशिश करता है, तो हमें हमेशा लगता है कि हमारा ये टीचर उस बच्चे को सज़ा देना चाहता है, बल्कि वह टीचर उस बच्चे को बेहतर बनाना चाहता है। बच्चे को सिर्फ मार्क्स नहीं, समझ, सहारा और सही मार्गदर्शन चाहिए, और ये मार्गदर्शन उसे घर से भी चाहिए और स्कूल से भी चाहिए। कभी अपने बच्चे के साथ बैठिए और उससे पूछिए, क्या तुम खुश हो? क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत है? यकीन मानिए, आपका साथ और विश्वास और एक अच्छे शिक्षक का मार्गदर्शन, ये उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत है, ये उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। और इस पूंजी से वो किसी भी जंग को लड़ सकता है। हर बार जब टीचर आपके बच्चे की शिकायत करता है, तो आपका बच्चा टारगेट नहीं होता। कभी कभी आपका बच्चा भी गलती करता है। वो तब क्लास में बात कर रहे होते हैं जब उन्हें पढ़ना चाहिए। कभी कभी वो अपने फ्रेंड्स के साथ में अनादरपूर्ण व्यवहार भी करते हैं। कभी कभी वो स्कूल के नियम तोड़ते हैं, वो होमवर्क नहीं करके आते हैं, वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं आते हैं, या वो समय पर नहीं आते। इस सबसे वो बुरे नहीं बन जाते, वे सिर्फ बच्चे होते हैं। मायने ये रखता है आगे क्या होता है। जब हर सुधार को बहस बना दिया जाता है, हर रिजल्ट पर मोलभाव तय कर लिया जाता है, हर सीमा को व्यक्तिगत रूप पर हमला समझ लिया जाता है, तो बच्चे सीखते नहीं हैं। तब बच्चे क्या सीखते हैं? वे सीखते हैं जिम्मेदारी लेना वैकल्पिक है। उनको लगता है कि हम कोई भी गलती कर सकते हैं और पेरेंट्स हमें बचा लेंगे। विश्वास मानिए, जब कोई टीचर आपके बच्चे को सुधारता है, तो वह अपना कर्तव्य निभा रहा होता है। स्कूल कोई सर्विस इंडस्ट्री नहीं है कि हमने फीस दी है और हमें सर्विस मिलेगी ही मिलेगी, और जिसमें अच्छा परिणाम आने की गारंटी है। स्कूल एक कर्म भूमि है, जहाँ पर हमको भी उतना चलना है और आपको भी उतना ही चलना है। जहाँ बच्चा घर से बीज के फॉर्म में आता है, टीचर उसकी देखभाल करते हैं, पेरेंट्स उसमें उसको नरिश करते हैं, तब जाकर हमें फल मिलता है। और जब सब बच्चा प्रयास करता है, जब पेरेंट्स को इसके साथ में सहयोग देते हैं, तब जाकर बच्चा पढ़ता है। कई बार हम कहते हैं, हमारे समय में तो शिक्षक ही पढ़ा देते थे। लेकिन सच यह है कि तब घर और स्कूल दोनों मिलकर बच्चे को बनाते थे, और जिम्मेदारी साझा होती थी। एक क्लास को डिसिप्लिन करने में हमारी बहुत सारी एनर्जी ड्रेन आउट होती है, हमारा सिलेबस पीछे छूट जाता है। लेकिन बिना डिसिप्लिन के किसी क्लास में पढ़ाया नहीं जा सकता। क्लास का वातावरण बिखर जाता है। हमारा लक्ष्य आपके बच्चे को सजा देना नहीं है। हमारा लक्ष्य आपके बच्चे को इंसान बनाना, एक अच्छा इंसान बनाना है। क्योंकि एक दिन आपके बच्चे के पास एक बॉस होगा, या वो खुद बॉस होगा, उसके पास में डेडलाइन होगी, ऐसे नियम होंगे शायद जो उसे पसंद नहीं होंगे। तब कोई टीचर आपको फ़ोन कर कर नहीं समझाएगा। इसलिए आइए, हम बच्चों को सिर्फ बचाने की नहीं, उन्हें मजबूत, जिम्मेदार और जीवन के लिए तैयार बनाने की कोशिश करें। उन्हें एक बेहतर और सशक्त इंसान बनाने की कोशिश करें। थैंक यू।